श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आऊं आइस आके कोठड़ा उपटे बकादर, आसमान जिमी जे बीच में जाके के नाहे खबर, जाके के नाहे खबर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री श्यामा जी ने ब्रह्मात्माओं को किस प्रकार समझाया वो प्रसंग चल रहा है। बड़ी बड़ाई आंजी पसो केहड़ो पाइंजो घर। तो इससे पहले जो बोला था ना, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई हूँ और परमधाम का द्वार तुम सबके लिए खोल दिए हैं। अभी तक परमधाम के विषय में किसी को भी पता नहीं था, ये बताया था। अब कह रहे हैं बड़ी बड़ाई आंजी पसो केहड़ो पाइंजो घर। बड़ी बड़ा आंजी, आंजी आपकी, अब यहाँ तुम्हारी कहना पड़ेगा। तुम्हारी बड़ी बड़ाई, तुम्हारी महिमा बहुत बड़ी है। पसो केहड़ो पाइंजो घर। पसो देखो, केहड़ो कैसा पाइंजो अपना घर। अपने घर को तो देखो, हमारा घर कैसा है। अपना घर कहने से परमधाम, तो जरा परमधाम की तरफ तो देखो। हे कूड़ा कूड़ी रात में छड़े कायम वर। हे का अर्थ तो यह होता है, कूड़ा कूड़ी ऐसे झूठ मूठ बोलते हैं ना, तो इस तरह से कूड़ा कूड़ी। तो ये झूठे, तो ऐसे झूठे मूठे रात में खेल में छड़े कायमवर। कायमवर अखंड परमात्मा, मतलब अविनाशी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और उनके घर को छोड़ करके, तो पहले घर की बात बताई थी, अब यहाँ स्वामी की बता रहे हैं वर। तो अपने प्रियतम धनी को छोड़ करके तुम कहाँ ये झूठे माया में लगे हुए हो, इस प्रकार समझाया। कई करे राधज्यों गालियों। तो इस प्रकार खेल की अनेक प्रकार की बातें कही। हाँ, अभी तक की श्यामा जी की कही हुई बातें थी, अब प्रन्ना जी समझा रहे हैं। ऐसी अनेक बातें उन्होंने खेल की भी कही। फिरी फिरी फना दुख, फिरी फिरी बार बार, तो ये नश्वर जगत के दुख के संदर्भ में भी समझाया। और पाइंजा कायम अरसजा, अपने अखंड धाम के विषय में कई कोड़ी देखा रही सुख। कई कोड़ी का मतलब कई करोड़ ऐसे सुख दिखाए। परमधाम के भी कई करोड़ सुख दिखाए, अखंड परमधाम के शाश्वत अखंड। तो अपने धाम के भी बहुत सुख दिखाए और इस नश्वर जगत के दुख को भी उन्होंने बार बार समझाया। इस प्रकार से अब ये प्रसंग बता दिया कि श्यामा जी ने सतगुरु बन करके आकर के हमें इस प्रकार से समझाया। तो अब वो अपनी बात कह रहे हैं। तोहे रुए न छड़ी न राध के। तोहे का तात्पर्य तब भी, फिर भी, तथापि, रूहें न छड़ी न राध के का निद्रड़ी लगई इन। रूहें आत्माएं न छड़ी न राध के, खेल को आत्माओं ने नहीं छोड़ा, तो झूठे खेल के प्रति मोहर बनाए रखा, ये कहने का तात्पर्य नहीं छोड़ रही है। का निद्रड़ी लगाई इन, इनको ऐसी कैसी क्या निद्रा लग गई है, कहने का तात्पर्य। तो ये कैसी नींद में, कैसी नींद इनको आ गई। तो इतना कुछ कहने पर भी अभी तक खेल के मोह को नहीं छोड़ रही है। कड़े थी ना हेड़ी पकड़ी, मथाहीन रूहन। कड़े थी, तो कड़े थी का तात्पर्य कभी भी, कभी कड़े थी ना हेड़ी फकड़ी। हेड़ी फकड़ी
कड़े थी ना, ऐसी हंसी कभी भी नहीं हुई थी। कड़े थी कभी भी ना नहीं हुई थी। अभी जो ब्रह्मात्माओं की हंसी हो रही है, उनकी ऐसी बेहाल परिस्थिति कभी भी नहीं हुई थी। मथा इन रोहन, इन रोहों के सिर पर, इन रोहों के ऊपर। तो इन ब्रह्मात्माओं के ऊपर अभी जो हंसी हो रही है, ऐसी हंसी अभी तक कभी नहीं हुई थी। आऊं पुकारिया इन्हीं कारण पणा इन्हीं कोहेडो। आऊं पुकारिया इन्हीं कारण। अब राज्य को बोल रहे हैं, मैंने आऊं पुकारिया इन्हीं कारण, मैंने इन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए पुकार की है आपसे, बार बार पुकार किया। पण इन्हीं केहोडो, किंतु इनका दोष भी क्या है? तो राज्य से बोल रहे हैं कि इनको हमने बार बार इनके लिए पुकार किया आपसे, किंतु अब इनका दोष भी क्या बताएं। आऊं पण बंदी से राध में, मैं भी तो इसी खेल में बंधी हुई हूँ। बंदी से राध में करिया कुजाड़ो, तो कुजाड़ो का तात्पर्य क्या करें? अब मैं भी क्या करूं? मैं भी तो खेल में बंधी हुई हूँ, आपसे प्रार्थना तो कर रही हूँ, और ये सब ब्रह्मात्माएं खेल में भूली हुई है, तो बाकी बंधी तो मैं भी हूँ, ये बता रहे हैं। हिक लादी मगाल पीरन जी, चुआ सबे जेड़ी न। हिक लादी मगाल पीरन जी, राज्य से बोल रहे हैं। हिक गाल लाधिम, तो एक बात मुझे मिली। पीरन जी, प्रियतम धनी की, हे प्रियतम धनी, आपकी एक विशेष बात तो मुझे समझ में आई इस खेल में। चुआ सबे जेड़ी न, तो अब सबे जेड़ी न चुआ, अब वो बात मैं सब आत्माओं को भी कहती हूँ, सब ब्रह्मात्माओं को, सब सखियों को भी कहती हूँ। जा लगाइल हिन हक जी, सा न छूटे पर किन। जा लगाइल हिन हक जी, जिसको जा जो लगाइल लगाई हुई है, हिन यह हक जी। हक जी का तात्पर्य तो धनी की। कहने का तात्पर्य यह है कि ये माया जो धनी ने ही हमें माया में डाला है, इसलिए ना छूटे पर किन, ना छूटे, सा न छूटे, तो वह छूटने वाली नहीं है। पर किन किसी भी प्रकार, पर का अर्थ प्रकार, किसी भी प्रकार से कितने भी प्रयत्न करें, हम अपने आप तो उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। धनी चाहेंगे तभी हम जागृत हो पाएंगे। इसलिए मुझे ये बात समझ में आई, और मैं और ब्रह्मात्माओं को भी यह कहने वाली हूँ, इस प्रकार कह रहे हैं। अब धामधनी से कह रहे हैं, मुँह मेदु पिरन ज्यों लधिम भली पर, हे धामधनी, मुँह मेदु पिरन ज्यों का तात्पर्य हे धामधनी प्रियतम धनी, मुँह मेद्यों मेरी अभिलाषा लधिम भली पर। लधिम का तात्पर्य मिली, इस अर्थ में लाधा प्राप्त किया, भली पर अच्छे प्रकार। अब यहाँ क्या कहते हैं, तो धामधनी ने मेरी अभिलाषाएं भली भांति पूर्ण की। जैसे कहते हैं ना, मनना मनोरथ पूर्ण की धा मारा अनेक बार। तो ये इसी बात को ही कह रहे हैं, भाषा अंतर है। स्वयं मोहा सजड़े जा खिलवत थी घर। स्वयं सुना, मोहा मुख से, सजने सजन के मुख से। तो अब यहाँ सतगुरु के मुखारविंद से कहना पड़ेगा। सतगुरु ने बार बार समझाया था ना, तो मैंने सतगुरु के मुखारविंद से भी बहुत बार सुना, जा खिलवत थी घर। तो जो खिलवत और थी दोनों अलग अलग, हाँ, जा खिलवत थी घर। तो घर परमधाम के खिलवत मूल मिलाव में जो चर्चा परिचर्चाएं हुई है, उस विषय में मैंने धामधनी से बहुत सुना है।
वहाँ धामधनी कहने का तात्पर्य सतगुरु धनी। परोड़ी माँ पीरन जी हे जा देखा रही राध। परोड़ी का तात्पर्य समझना, भूतकाल में समझ लिया। पीरन जी तो हे प्रियतम धनी। हे जा का तात्पर्य यह जो देखा रही राध, दिखाया राध खेल। हे धामधनी आपने हमें जो खेल दिखाया उसको हमने भली भांति समझ लिया, समझने का प्रयत्न किया। असा मथे खिलना हम पर हंसी करने के लिए के ये कुड़न के कांध के ये किया कुड़न के कांध। तो हमारे ऊपर हमारा उपहास करने के लिए कुड़न, तो ये उसमें लाड़ कोड़ की तरह से ना, तो हमें और ज़्यादा प्रसन्न करने के लिए और ज़्यादा सुख देने के लिए ही आपने हमारी हंसी की है। हमारे सिर पर असामर्थ्य खिलाना, हमारे सिर पर उपहास करने की व्यवस्था की है। ये कहना चाह रहे हैं आप हमें जो खेल दिखा रहे हैं, यद्यपि यहाँ दुख ही दुख देख रहे हैं, किंतु हमारी हंसी करके आप हमें अपना और ज़्यादा आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो ये बात मुझे समझ में आई है। इश्क धनी जे दिल जो पेरो न लद्धो पाण। धनी जे दिल जो इश्क, धामधनी के हृदय का प्रेम। पेरो न लद्धो पाण, पेरो न लद्धो, पेरो पहले न लद्धो नहीं प्राप्त किया, पाण हमने स्वयं ने। तो धामधनी के हृदय का इतना अगाध प्रेम, इसका हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अभी भी अनुभव तो नहीं हो रहा है, दुख ही दुख लग रहा है, किंतु जब दुख में से जागृत होंगे तो अब अपार आनंद का अनुभव होगा, तब पता चलेगा। तो प्राणनाथ जी को पता चला, इसलिए कह रहे हैं तो देखा रही राध में इसका जी पहचाना। तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा, इसलिए तो तब दिखा रही राध में, इस खेल में ये दिखाया अथवा इस खेल को दिखाया। इसका जी पहचान और प्रेम की पहचान करवाई, अथवा तो ये कह सकते हैं प्रेम की पहचान करवाने के लिए इस खेल में ये दुख आपने दिखाए। तो दुख दिखाए और दुख के बाद में जागृत होंगे तो अपार सुख का अनुभव होगा, जो दुख देखने से पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मुँह ते की कायो दिल में अगरो धनी इश्क। तो मुँह तेहकी का आयो दिल में, अब मेरे हृदय में ये निश्चित हो गया है कि अगरो धनी इश्क, धनी का प्रेम है वो अगरो का अर्थ अधिक है, धनी का प्रेम हमसे अधिक है। अब ये समझ में आ गई है। डीठम अरस खिलवत में सा रही न जरो शक। डीठम अरस खिलवत में, परमधाम के खिलवत में, एकांत में हमने जो देखा उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो धनी का प्रेम ज़्यादा है हमें, अब ये बात समझ में आई, पहले समझ में नहीं आई थी, वो बात कबूल कर रहे हैं। मुँह वेदु दिल में धनी से घारण। मुँह वेदु दिल में, मेरी चाहना दिल में ऐसी चाहना है, धनी से घारण, घूरण और घारण, धनी से मांगने की चाहना है। को न हो न उम्मीदो धनी के मुझा लाड़ पारण। तो को ना क्यों नहीं, हो न उम्मीदों होगी, उम्मीदों इच्छा अभिलाषा धनी के, धामधनी के दिल में ये इच्छा क्यों नहीं होगी कि मुंजा लाड़ पारण, मेरे लाड़ को पूर्ण करने की अभिलाषा क्यों नहीं होगी, वो तो अवश्य चाहेंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप तो चाहेंगे ही, तो मेरे मन में बस यही है कि दिल में कि मैं आपसे प्रेम प्राप्त करूं, तो उसकी पूर्ति करने की चाहना आपके अंदर तो ज़्यादा है, ये कहना चाह रहे हैं। तरसे दिल मुँह जो जाने कड़े धनी पस्सा। मुँह जो दिल तरसे, मेरा दिल तो तरसता है, जाने मानो जाने कड़े धनी पस्सा, कब धनी के दर्शन करे, तो मेरा दिल तरसता रहता है।
त की न होना कांद के मेडा न उमेदो असा त की न होना कांद के प्रियतम धनी के तो की न होना क्यों नहीं होगा। मेडा न उमेदो असा मेडा न उमेदो हम लोगों से मिलने की अभिलाषा कि धामधनी हमसे मिलना क्यों नहीं चाहेंगे, अवश्य चाहेंगे। तो हमारी जब धामधनी के दर्शन की चाहना है तो धामधनी तो हमसे मिलना हमसे भी ज़्यादा चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। दिल थिए मेडन धनी से जे मुँह इसका न हंड, दिल थिए मेडन धनी से मिलने की दिल से इच्छा है। जे मुँह इसका न हंड, तो अब क्या है, जे मुँह इसका न हंडा, मेरे प्रेम का कोई ठिकाना नहीं है। धनी से मिलने की चाहना तो है किंतु प्रेम का कोई ठिकाना नहीं है। तो एक बार प्रेम उमड़ता है और प्रेम फिर कम हो जाता है। कांद पूरे इश्क से तिन आए 100 गणी चढ़, कांद पूरे इश्क से, धामधनी तो इश्क से पूरे प्रेम से परिपूर्ण है, इसलिए तिन आए 100 गणी चढ़। तो तिन आए उनमें है 100 गणी चढ़, उनके दिल में तो हमारे दिल में जो अभिलाषा है उनका प्रेम पाने की, उनके दिल में तो 100 गुनी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तिन आए 100 गणी चढ़, तिन आए 100 गणी चढ़, दिल थिए मिडन धनिय से, जे मुँह इसका न हंड, कांद पूरे इश्क से, तिन आए 100 गणी चढ़, तिन आए 100 गणी चढ़।